हेलो गाइस, दिस इज कंचन एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल क्लास जो कि हमारी बेस्ड होगी रूट वर्ड्स पे। आप बच्चे अगर अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको रूट वर्ड का सोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि रूट वर्ड एक ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीडियम से, जिनके सोर्स से, जिनकी सहायता से आप और 10 वर्ड सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे, जो पेरेंट्स जिनकी वोकैब बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, एग्जाम्स में उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो ऐसे बच्चों को अगर अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है तो उन्हें बच्चों सबसे पहले आपको रूट वर्ड सीखना होगा। बिकॉज रूट वर्ड वो चीज है जो कि आपकी एक वर्ड से वो 10 और नए वर्ड्स बताती है। तो इससे आपकी नॉलेज पे क्या होगा कि आप अगर आपको एक वर्ड पता है तो आप उससे रिलेटेड 10 वर्ड्स ऑटोमेटिकली जान पाएंगे। तो देखिए, रूट वर्ड पहले मैं आपको बताता हूँ रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड्स जो हैं वो हमारे लैटिन और ग्रीक भाषा से निकल कर आए हैं। हर वर्ड में, ये हर वर्ड तो नहीं कह सकते, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनमें रूट वर्ड पाया जाता है। ठीक, कोई भी एक वर्ड जो कि आपका 3 चीजों से मिलकर बनता है, कोई भी वर्ड या बहुत से वर्ड, ठीक है। एक होता है आपका रूट, ठीक है, एक होता है आपका प्रीफिक्स, एक होता है आपका सफिक्स, ठीक है। एक शब्द आपका इन 3 चीजों से मिलता है और बनाए जाते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं और कुछ वर्ड्स जो होते हैं आपके रूट में ही होते हैं, कुछ वर्ड्स में आपका प्रीफिक्स ऐड हो जाता है, कुछ वर्ड्स में आपके सफिक्स ऐड हो जाते हैं और कुछ में आपके प्रीफिक्स सफिक्स दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे जैसे कि आप ले लीजिए अनडाउटली। अब देखो बच्चों, इस वर्ड में अनडाउटली वर्ड में आपके तीनों हैं, रूट भी है, प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो मेन हमारा रूट है वो क्या है, डाउट। ठीक है, डाउट मीन्स क्या होता है, शक करना। जो मेन है वो क्या है, रूट है, और बाकी जो अन और एल वाई ये आपके प्रीफिक्स और सफिक्स है। ठीक है, तो रूट वर्ड में यहाँ पे एक नया रूट वर्ड लिखे हैं जो कि आपका मैन या फिर मनु। ठीक है, मैन और मनु का मतलब होता है कि बाय हैंड। ऐसी कोई सी भी चीज या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कार्य जो आपके हाथों से किया जाए या हाथों से रिलेटेड हो, वो सारी एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएंगे, मैन या मनु से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो जैसे एक नया रूट वर्ड है आपका मैन, इससे रिलेटेड यहाँ पे मैं 10 न्यू वर्ड्स और लेके आई हूँ। तो देखते हैं। देखिए बच्चों, मैन्युअल, सबसे पहले क्या आपका मैन्युअल। ठीक है, मैन्युअल मीन्स होता है आपका हस्तचलित। हस्तचलित, जो चीज हाथ से चलाई जाए। ठीक है, कोई जो चीज, जो मशीन हाथ से चलाई जाए उसको मैनुअल बोलते हैं। ठीक है, हाथों से किया गया काम मैनुअल कहलाता है। अब देखो, मैंने कहा था जैसे कि आपके हर वर्ड्स में आपके रूट पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैनुअल, मैन में आपका ये मैन रूट वर्ड आ गया। ठीक है, बाकी आपका ऐड हो गया है यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, मैनुअल, यानी कि आपका कंप्लीट वर्ड तैयार हुआ है। तो मैनुअल में भी आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हस्तचलित। कोई सी भी मशीन या कोई भी चीज जो हाथों से चलाई जाए उसको हम मैनुअल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका मनोडक्शन। ठीक है, मनोडक्शंस। अब देखो, मनोडक्शंस का मतलब होता है कि ऐसा गाइडेंस जो कि हाथों द्वारा दिया जाए। ठीक है, आपको हाथों से कोई इशारा कर करके आपको गाइडेंस दे रहा है या बता रहा है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, या आप आगे जाओ या आप पीछे जाओ, कोई भी गाइडेंस। जैसे कि आपने देखा होगा, आप ताजमहल या रेड फोर्ट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली विजिटर्स के लिए कुछ लोग ट्रेनर होते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं कि यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है, तो आपको बताते रहते हैं। तो वहाँ पे उस कंडीशंस पे ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा, मनोडक्शंस। ठीक है, मनोडक्शन लोग नहीं, सिंबल्स या साइंस। मनोडक्शंस मींस, ठीक है, अ गाइडेंस बाय हैंड। ठीक है, हाथों द्वारा दिया गया गाइडेंस आपका क्या कहलाता है, मोनोडक्शंस कहलाता है। नेक्स्ट आपका वर्ड है मैनिक्योर। ठीक है, जैसा कि मैनिक्योर में भी आपके यहाँ पे मैन रूट वर्ड आ गया है। ठीक है, मैनिक्योर मतलब होता है एक ऐसी केयर जो कि हाथों की और नेल्स की जाती है। जैसे आपको पता होगा मोस्टली गर्ल्स या इवन बॉयज भी आजकल मैनिक्योर पेडिक्योर लेते हैं। पेडिक्योर मींस पैरों से रिलेटेड और मैनिक्योर मींस हाथों से रिलेटेड। अगर हम अपने हाथों के और नेल्स की जो केयर करते हैं, उसको साफ रखते हैं, क्लीननेस करके रखते हैं, तो हाथों की केयर क्या कहलाएगी, आपकी मैनिक्योर यहाँ पे। फिर आपका मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर मतलब होता है कोई किसी चीज का उत्पादन करना है, किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है, तो देखो बच्चों, उत्पादन सिर्फ 2 तरीके से होता है। एक तो उत्पादन मशीनों द्वारा होता है और एक उत्पादन व्यक्तियों द्वारा या मजदूरों द्वारा होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर का मतलब उत्पादन करना, तो जो हाथों द्वारा
उत्पादन हो या फिर मशीन द्वारा उत्पादन हो तो उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चर। ठीक है, यहाँ पे इसकी हिंदी होगी उत्पादन करना। ये दो ही केस में होता है, बाय मशीन एंड बाय हैंड। तो बाय हैंड के लिए भी आप मैन्युफैक्चर लगाएंगे और बाय मशीन के लिए भी आप मैन्युफैक्चर लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका रूट वर्ड मैन्यू आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैनोमोटिव। मैनोमोटिव का मतलब होता है एक ऐसी गाड़ी जो हाथों से चलाई जाए। ठीक है, हाथों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी। आपने देखा होगा सोसाइटी में कि जो बेचारे अपाहिज लोग होते हैं तो उनके पास अक्सर इस प्रकार की गाड़ियां होती हैं। वो लोग हाथों से उस गाड़ी को पुश करते और चलाते हैं। तो हाथों से जो गाड़ी चलती है वो आपकी क्या कहलाएगी? मैनोमोटिव। उस गाड़ी को हम क्या बोलेंगे? मैन्युमोटिव। तो ये जो हाथों चलाई जाने वाली गाड़ी है। नेक्स्ट है आपका मैनोप्लेट। मैनोप्लेट का मतलब होता है कि बातों की किसी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को अपने नियंत्रण में ले लेना, जैसा हम कहें वो वैसा ही करे, यानी कि उसको अपनी बातों में बहला फुसलाना या ऐसा नियंत्रण कर देना कि जैसा हम सोचें, जैसा हम करवाएं, जैसा हम करें वो व्यक्ति वैसा ही करे। और ये जरूरी नहीं है कि व्यक्तियों के ऊपर में चीज अप्लाई हो, ये चीज वस्तु के ऊपर में अप्लाई होती है कि हम किस तरह से किसी चीज को किस तरह से अपने अनुसार उसको मूव कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो मैनिपुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना। ठीक है, किसी भी चीज पर, चाहे वो व्यक्ति है या फिर वस्तु है। ठीक है, नियंत्रण करना हाथों द्वारा। ठीक है, कि किसी वस्तु को कैसे हिलाना है, कैसे डुलाना है, कैसे किसी वस्तु को नियंत्रण में लेना है हाथों से, तो वो आपका मैन्युप्लेट आता है। जैसे कि आपने देखा होगा ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग ऑपरेशन जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें कैसे छोटी छोटी बारीक से बारीक चीजों को हमें किस तरह से अटेंटिवली उसको ध्यान से रखना है, ध्यान से एडजस्ट करना है। वो जो ऑपरेशन करते वक्त सारी किट्स और ऑपरेशन करते वक्त जो चीज बॉडी में होती है उसको किस तरह से ध्यान से निकालते हैं, तो उनकी पूरी एक्टिविटी उनके हैंड पे टिकी होती है। तो बड़ी सावधानी से वो हर चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो उस कंडीशन में हम उस चीज को बोलेंगे मैनिपुलेट करना, यानी कि नियंत्रण करना। नेक्स्ट है आपका मैनेजर। इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका मैन जो है आपका रूट वर्ड यूज हुआ है मैनेजर। मैनेजर भी आपका मैन रूट वर्ड है। मैनेजर का मतलब आपको पता ही है, एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन। ठीक है, अ पर्सन हु कीप्स सम डिटेल्स इन हिज हेड। ठीक है, किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री या किसी भी बिजनेस का एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजों का हिसाब किताब अपने हाथों में रखता हो तो उसे हम बोलेंगे मैनेजर। ठीक है, मैनुअल। मैनुअल का मतलब जैसे कि आप देख रहे होंगे बच्चों की, यहाँ पर भी मैनुअल मैंने वर्ड यूज किया और यहाँ पर भी। इसका मतलब होता है हाथों से चली हुई कोई भी मशीन या हाथों से किया गया कोई कार्य। और मैनुअल का मतलब होता है अ स्मॉल हैंडबुक। ओके, ए स्मॉल हैंडबुक कि एक छोटी सी कॉपी। ठीक है, एक छोटी सी कॉपी जिसे हम हाथों में रख सके, हाथों में लेकर चल सके, तो स्मॉल हैंडबुक मैनुअल का मतलब होता है। मैनिकुलस। मैनिकुलस का मतलब होता है यहाँ पे हथकड़ी। यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम हैंड ग्लव्स भी कहेंगे। ठीक है, हैंड ग्लव्स। इसका मीन्स होता है यहाँ पे हथकड़ी। यहाँ पे भी आपका मैन वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे भी आपका मनो यूज हुआ है, यहाँ पे भी आपका मनो यूज हुआ है। मनुस्क्रिप्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अ डॉक्यूमेंट, अ सच डॉक्यूमेंट व्हिच इज रिटन बाय हैंड, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि हाथों से लिखा गया। आपने देखा होगा इनिशियल एंशिएंट टाइम में जो हमारा प्राचीन समय रहा है उसमें जितनी भी पांडुलिपियां, जितने भी ग्रंथ, जितने भी दस्तावेज है सब हाथों द्वारा लिखे गए हैं। तो उस दस्तावेजों को हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, हाथ से लिखी गई, जिनको हम हिंदी में पांडुलिपि भी बोलते हैं, पांडुलिपि। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट which is written by hand, a document which is written by hand। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेरा पर्पस बस यही था आपको बताने का कि किस तरह से आप अपने वोकैब को मजबूत करें। तो अगर आप रूट वर्ड को एनालाइज करें तो एक रूट वर्ड से यहाँ पे आप कई और वर्ड सीख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक वर्ड लेके आई थी मनु, उससे रिलेटेड आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड मैंने आपको 10 वर्ड्स यहाँ पे क्लियर किया और हर वर्ड में आपका रूट वर्ड ऐड हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर वर्ड में रूट वर्ड आपका ऐड होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप और भी रूट वर्ड
सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड और नए वर्ड्स के मेंशन कीजिए, इन्वेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।